ప్రెసెంట్ మనం ఇక్కడ బేగం బజార్ ఛత్రిలో ఉన్నాము. మినీ ఇండియా అనేసి హైదరాబాద్లో బేగం బజార్ ఛత్రిని అంటారు. మినీ ఇండియాగా పేరుంది. అయితే ఇక్కడ తెలుగు వాళ్ళే కాకుండా రాజస్థానీస్, జైన్స్ అండ్ గుజరాతీస్ ఇలా డిఫరెంట్ అండ్ నార్త్ ఇండియాలోని అన్ని స్టేట్స్ నుంచి అండ్ సౌత్ ఇండియాలోని అన్ని స్టేట్స్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వ్యాపారం చేస్తుంటారు. అయితే వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం ఏదైతే బీజేపీ, కాంగ్రెస్ అండ్ ఎంఐఎం మధ్యలో ఏదైతే ఇక్కడ పోటీ జరగబోతుందో హైదరాబాద్ ఎంపీ స్థానానికి టీఆర్ఎస్ మధ్యన. సో అసలు ఇక్కడ ప్రజలు ఎవరి వైపు ఉన్నారు, వీళ్ళకి ఏం కావాలి, హైదరాబాద్కి ఎలాంటి डेवलपमेंट కావాలి అనేసి. भैया नमस्ते. नमस्ते जी बताइए, मतलब हैदराबाद में अभी तो इलेक्शन का माहौल चल रहा है, तो बेगम बाजार छतरी गोशा महल के लोग किस तरफ से खड़े होना चाहते हैं और किस लिए? बेगम बाज़ार तो नो डाउट बीजेपी का ही गढ़ माना जाता है और उसका सिंपल रीज़न है यहाँ पे हिंदुत्ववादी बोलो या नेशनलिस्ट बोलिए, ये सबका जोर यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि हमको सिंपल है यहाँ से देखने मिलेगा आपको। ये एरिया के बाहर आप अगर चले जाओगे जैसे हाई कोर्ट के आगे, तो वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है आपको, एक नहीं के बराबर कोई बिजनेसमैन दिखेगा, जबकि इस एरिया में सब कोई बिजनेस को वैल्यू देता है, वो कोई कास्ट से हो या कोई भी हो। जैसे आपने बोला मिनी इंडिया, तो ये मिनी इंडिया जैसे ही है। एक डेवलपमेंट आपको बीजेपी के सिवा यहाँ कोई नहीं कर सकता। कांग्रेस तो इम्पॉसिबल है, सिर्फ करप्शन में डूबी रहेगी। एमआईएम अगर वो डेवलपमेंट कर देगी तो नेक्स्ट 5 ईयर आने के वो उनका कोई चांस नहीं है आने का। जब तक वो अपने लोगों को अंडर प्रिविलेज में रखेंगे और जितना पोर रहेंगे, जब तक उनके चांसेस आने के यहाँ पे वही है। बस उनका काम एक ही है, मदरसा चलाओ, टेररिस्ट पालो और यहाँ पे बस यही झगड़े वगड़े में अपना वोट बैंक बनाओ, बस इतना ही है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जब तक यहाँ पे बीजेपी नहीं आए हैदराबाद से, जब तक डेवलपमेंट का कोई चांस नहीं है, और जब तक हैदराबाद का चांस नहीं रहेगा तो तेलंगाना भी वैसे भी चांस कम दिखेगा। अब जैसे हम भी कुछ साल पहले जब आए थे हैदराबाद, तो हैदराबाद में क्या है, सिर्फ एक चार मीनार। आज 20-25 साल पहले भी जब मैं आया था तो आज भी हैदराबाद में क्या है, तो सिर्फ एक ही बात मिलेगी, चार मीनार। बाकी आपको डेवलपमेंट जो दिखेगा जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी, सिकंदराबाद के आगे आगे चले जाओ, या फिर न्यू सिटी हैदराबाद ओल्ड सिटी। और मेरे हिसाब से अगर बीजेपी यहाँ नहीं आई तो ये एक ओल्ड सिटी ही बन के रह जाएगा। ఎందుకు అనుకుంటారు ఇక్కడ డెవలప్మెంట్ అవ్వలేదు అనేసి ఎందుకు అనుకుంటారు మీరు? ओनली बिकॉज ऑफ करप्शन। एक करप्शन है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट। अगर डेवलपमेंट कर देंगे तो नेक्स्ट 5 ईयर्स उनकी गवर्नमेंट नहीं आएगी ना। जैसे आप एमआईएम को ले लो, अगर वो डेवलप कर देंगे तो उनको कोई पूछेगा नहीं। बस यहाँ पे सिंपल है, वो क्या बोलते हैं, कास्ट में फ़ाइट लगाई है, हिंदू मुस्लिम्स के झगड़े करवाई है और अपना वोट बैंक बनाई है। बाकी सबको बहुत बोलेंगे ये लोग कि इतना ये क्या बोलते हैं खर्चा नहीं करने, लेकिन खुद की बेटियों के शादी में या खुद के घर के ऊपर खुद बड़े बड़े गाड़ियों में घूमेंगे, लेकिन दूसरों को बहुत बोलेंगे। तो ये सब क्या है, यहाँ पे डेवलपमेंट के ये सब नहीं दिख रहे हैं मुझे। इनके हिसाब से ये डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। यहाँ डेवलपमेंट करना है तो ओनली एंड ओनली बीजेपी से ही होगा। आपका फिर से आऊँगा मैं. మేడం నమస్తే. మీరు ఇక్కడ నుంచే కదా, లోకల్ ఏరియా నుంచి. సో అయితే హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు మన తెలంగాణలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. అందులో హైదరాబాద్లో భాగంగా చూసుకుంటే మనం ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ ఉంది, బీజేపీ ఉంది, కాంగ్రెస్, ఎంఐఎం ఉంది. సో మీరు ఎవరి సైడ్ ఉంటారు? ఆఫ్ కోర్స్ బీజేపీ. వై బీజేపీ అంటే చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తారు ఆఫ్ కోర్స్ బీజేపీ అని. ఎగ్జాక్ట్లీ, బికాజ్ వీ ఆల్ ఆర్ బీజేపీ సపోర్టర్స్. మేమందరం బీజేపీకే సపోర్ట్ చేస్తాము. ఇంకా వీ ఫీల్ సేఫ్ బీయింగ్ అ ఉమెన్. ఐ ఫీల్ సేఫ్ బికాజ్ బీజేపీ ఉంటే హిందూత్వం మీకు తెలుసు సపోర్ట్ ఉంటుందని. ఇంకా వీ డోంట్ ఫీల్ సేఫ్ ఆఫ్టర్ వీ క్రాస్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఓల్డ్ సిటీ సైడ్ అండ్ ఆల్. ఇంకా మీరు డెవలప్మెంట్ గురించి తీసుకోండి, సేఫ్టీ సైట్స్ తీసుకోండి. వీ ఆల్వేస్ ఫీల్ సేఫ్టీ వెన్ బీజేపీ ఈజ్ దేర్. అన్నతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆయన ఒక మాట చెప్పారు, అంటే ఇక్కడ కనీసం సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్, చిన్న కంపెనీస్ కూడా ఇక్కడ ఏం లేవు. మా పిల్లలు ఎవరైనా చదవాలన్నా కూడా వాళ్ళు బయటకు వెళ్ళి హైటెక్ సిటీ, జూబ్లీహిల్స్ అటు సైడ్ వెళ్ళి చదవాల్సి వస్తుంది అనేసి, జాబ్స్ కూడా అక్కడికే వస్తాయి అనేసి. నిజమేనంటారా ఇది? హైదరాబాద్లో నిజంగా డెవలప్మెంట్ లేదా? ఇక్కడ అంతా డెవలప్మెంట్ లేదు బికాస్ దిస్ ఇస్ కంపేర్ టు ఆల్ దట్ ప్లేసెస్. హైదరాబాద్ ఇస్ లిటిల్ లైక్ వెరీ లో ఇన్ ద డెవలప్మెంట్. ఎందుకంటే అక్కడనే ఎంఎన్సీస్ ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ నుంచి పిల్లలు స్టడీస్కి వెళ్ళాలంటే ఆ ప్లేసెస్కే వెళ్తారు. ఇక్కడ అంతా ఫైన్ అంటే మంచి ప్లేసెస్ లేవు. కాలేజెస్ తీసుకోండి, ఆఫీసెస్ తీసుకోండి, బెస్ట్ ప్లేసెస్ ఆర్ దాట్. ఎందుకంటే ఇక్కడ అంతా డెవలప్మెంట్ లేదు. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఓల్డ్ సిటీ కైండ్ ఆఫ్ ప్లేసెస్.
అందుకని డెవలప్మెంట్ కోసం ఆ ప్లేసెస్ చాలా బెటర్ ఉంది. మేము అనుకుంటాము బీజేపీ వస్తే ఇక్కడ కూడా డెవలప్మెంట్ అవుతుందని. మోడీజీ గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు మీరు? మోడీజీ के बारे में ही इज़ ऑलवेज बेस्ट. आप क्या बोलेंगे मोदी के ऊपर? मोदी जी तो हमारे लिए मेरे युग का देवता बोल सकता हूँ, बिकॉज हम लोग पूछते हैं जैसे भगवान को तो अभी एक फ़ोटो ही है या फिर हमारे आस्था के कारण, बट बाकी अगर अभी एक क्या बोलते हैं जीता जागता अगर देखना है तो ही इज़ वन एंड ओनली मोदी. Why Modi again? वाई मोदी अगेन इज़ जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू लास्ट 2 टर्म्स. सिर्फ मैं फिर अगेंस्ट सिर्फ ट्रिपल तलाक या 370 ये सब के लिए नहीं बोलूँगा. आप जीडीपी देख लीजिए, आप जॉब्स देख लीजिए, आप दूसरे स्टेट्स को जो उन्होंने हेल्प किया है, अगर वो कांग्रेस गवर्नमेंट की रहो या किसी और पार्टी की भी, तब भी उन्होंने वही सपोर्ट दिया जो बीजेपी गवर्नमेंट जो स्टेट में है रहना चाहिए वैसे ही. फिर नेक्स्ट जितने एयरपोर्ट्स बने हैं, जितने रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट हुआ है, जितने स्टेशंस को कवर करना चाहिए, आज है ना एक विलेज तक हर चीज़ पहुंच रही है. पहले विलेज तक ना इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती थी, ना विलेज तक बसेस पहुंचते थे. अब तो विलेज तक आपको हर एक चीज़ पहुंच रही है. एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल, मेडिकल्स, आप हर चीज़ में मोदी, वो बोलते हैं सेंटर से क्या होगा, लेकिन ऑल बिकॉज ऑफ मोदी से ही जब यहाँ मोदी मतलब एक मोदी गवर्नमेंट ही है, वो भी एक टीम है, बट जब तक यहाँ पे वो चीज़ सपोर्ट नहीं करेगी तो ये लोग भी तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे. इसलिए अगेन एंड अगेन ओनली मोदी. आपको मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. राम मंदिर का जो मुद्दा था वो हो गया, राम मंदिर भी बन गया. तो राम मंदिर का जो मुद्दा यहाँ पे था, इससे पहले जो बीजेपी इससे उठाती थी, क्वेश्चन करती थी कि हम राम मंदिर यहाँ पे बना के रहेंगे, बन भी गया, तो ये कुछ प्लस पॉइंट होगा क्या यहाँ के बीजेपी के लिए? आपको क्या लगता है? बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट बोल के नहीं, पूरे हिंदू धर्म के लिए प्लस पॉइंट है वो. राम मंदिर बोले तो हिंदू धर्म के लिए बने सो है, उसके लिए किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहना. मंदिर बना सबके लिए बने सो है, उसके लिए कोई हिंदू मुस्लिम की लड़ाई की बात ही नहीं है उसके अंदर. मंदिर सबके लिए बने सो है, कोई भी जा सकता, दर्शन करो. वो कब्जा करके बनाए सो नहीं है, ऑलरेडी जो मंदिर बनने की जगह थी वहीं मंदिर बने सो, तो उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं रहना चाहिए. तो इस बार के इलेक्शन में कैसे रहने वाला है यहाँ पे हैदराबाद में? मेन यहाँ पे तो एमआईएम का गढ़ माना जाता है हैदराबाद को, तो इस बार यहाँ से माधवीलता नाम से एक महिला शक्ति यहाँ पे आने वाली है, तो उनके जीतने के चांसेस कैसे है? और एमआईएम की यहाँ पे डेवलपमेंट कैसी है? आपको क्या लगता है? आप यहाँ पे रोडों पे घूमते ही रहते हो तो आपको पता होगा यहाँ का. एमआईएम का गढ़ बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ चांद मीनार साइड ही है. चांद मीनार से बाहर चले जाओ, एमआईएम का कोई भी बंदा नाम लेके नहीं बोलेगा मैं एमआईएम पार्टी हूँ, कोई भी नहीं बोलेगा. इसके अलावा यहाँ पे बीजेपी आना और बीजेपी आने के बाद में कानून भी दिल्ली का लागू करना जो योगी सरकार कर रहे. कोई अपने ये खिलाफ बोल रहे, मतलब अपने क्या बोलते हैं उसको, धर्म के खिलाफ बोल रहे, वो बर्दाश्त नहीं करना. मेन वो बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी आए तो ये पहले सबसे पहले रूल्स लागू करो. मेरा धर्म है, मेरा ये धर्म है, वो सब नको. अपने धर्म के खिलाफ कोई नहीं सुनना, ये चीज़ बोल रहा हूँ. आप अपना धर्म मानो, हम हमारा धर्म मानते हैं, हमारे को आपसे लड़ाई नहीं है, आपको हमारे से नहीं रहना. तो राम मंदिर का ये जो मुद्दा है यहाँ पे जीत लाने पाएगा या नहीं? डेफिनेटली इफेक्ट तो होगा. उस हिसाब से तो बीजेपी आएगी और आना भी चाहिए. और मोदी जी के बारे में 2 शब्द. मोदी जी जैसे पहले बताए एग्जैक्टली वो तो है कलयुग के देवता बोलो या जैसे भी 100%. మా రామ మందిర్ గురించి ఇప్పుడు నేను మీతో మాట్లాడతాను. ఏదైతే ఈ డెవలప్మెంట్ జరిగిందో దాంతోపాటు మేము మందిరాలను కూడా నిర్మిస్తున్నాము అని ఒకవైపు నుంచి బీజేపీ చెప్తుంది. కాకపోతే ప్రతిపక్షాలు ఏవైతే కాంగ్రెస్ లేకపోతే టీఆర్ఎస్ లేకపోతే ఇక్కడ ఉన్న ఎంఐఎం వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మోడీ కేవలం బీజేపీ గురించి మాట్లాడతారు, మోడీ కేవలం ఇక్కడి సనాతన ధర్మం గురించి, టెంపుల్స్ గురించి మాత్రమే మాట్లాడతారంటారు. నిజంగా రామ మందిరం అవసరమా కాదా? రామ్ మందిర్ అవసరం అంటే ఎందుకంటే ఇది రామ్ దేవుడిది జన్మస్థానం. అవసరం అని లేదు, హీ హ్యాస్ గివెన్ ద ప్లేస్. ఆయన ప్లేస్ ఇచ్చినాడు, జనం ఆయన రామ్జీ जन्म अकड़ने आइंदी, उनका जन्म वहीं हुआ, तो फिर उनको उनका जन्म स्थान दिया गया है. जो इम्पॉसिबल हो रहा था इतने सालों से, वो चीज़ को पॉसिबल मोदी जी ने किया है. तो उसके लिए अपोज बोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. बहुत सारे लोग अपोज कर रहे हैं. यहाँ के जो आपके यहाँ से ओवैसी है, यहाँ के एमपी, उन्होंने भी अपोज किया था.
नहीं, उसमें अपोजिशन का कुछ है ही नहीं। जो उनका जन्म स्थान है उनको दिया गया है। वो पॉलिटिक्स था जो इतने साल से उनको उनके प्लेस पे नहीं आने दे रहा था, जो मोदी जी ने पॉसिबल किया है। तो सारी इम्पॉसिबिलिटीज़ पॉसिबल करना ही मोदी जी है। सर जी आप बताइए यहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए आपको? आप यहीं से बिलोंग्स करते हो ना? डेवलपमेंट इशू बोले तो जैसा बीजेपी आया तो डेफिनेटली आप भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट रहेगा। आप यूपी मॉडल देख लीजिए, यूपी में आपको कहाँ पे पहले माफिया ही चलता था, अभी यूपी में माफिया चलता था। यहाँ पे भी देख लीजिए, पहले अपन यहाँ बेगम बाज़ार का ही बोलते हैं सर, पहले कुछ भी करना रही है तो हर एक चीज़ पे कमीशन बेसिस पे जाता था कि कोई भी कुछ भी बनाते हैं, कुछ भी करते हैं। अभी वो चीज़ नहीं है ना सर इधर। और आप अभी मंदिर का पूछे थे कि मंदिर ज़रूरी है सर, मैं फ्यू एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि आपको एक मंदिर 5 कॉलेजेस या 5 हॉस्पिटल्स चला रहा है, लेकिन आप दूसरा एग्जांपल नहीं दे सकते कि ये मस्जिद या मदरसा ये हॉस्पिटल चला रहा है या ये चला रहा है। दैट्स द रीज़न बीजेपी इज़ नेसेसरी और दैट्स द रीज़न मोदी इज़ नेसेसरी। मोदी मैन विद अ मिशन है, वो इंडिया को आगे कैसे लेके जाना बोल के देख रहा है, लेकिन लोग पीछे कैसे खींचना है बोल के देख रहे हैं। अगर आज मोदी नहीं होता तो अपन भी पाकिस्तान के जैसा, श्रीलंका के जैसा वहीं किसी के पास हाथ फैलाते हैं और वही जो छोटा बांग्लादेश बोलते या छोटा पाकिस्तान बोलते उसी के अंडर में अपन भी रहते हैं। సికింద్రాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ హైటెక్ సిటీతో కంపేర్ చేస్తే హైదరాబాద్ అనేది చాలా వెనుకబడి ఉంది అనేసి నేను అంటున్నాను. అండ్ నాతో పాటు చాలామంది అంటారు. మీరేమంటారు? అంటే ఈ లోకల్ ఏరియా వాళ్ళు కాబట్టి నేను ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను. మీరేమంటారు? నిజంగానే అలా ఉందా ఇక్కడ పరిస్థితి? सर सिकंदराबाद एरिया आप ले लो, वहाँ पे एमआईएम का कोई सीट नहीं है सर। वहाँ पे डेवलपमेंट है, मेरा भी बच्चा दूसरी जगह पे ही जाके पढ़ रहा। यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है बोल के ही मेरा बच्चा भी सिकंदराबाद साइड ही भेज के पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इधर पूरा एमआईएम के सीट्स है, किधर भी डेवलपमेंट नहीं है। दैट्स द रीज़न लोग भी गच्चीबोली के साइड ही जा रहे हैं और इधर साइड कोई नहीं रह रहा है। आप किससे भी कंपैरिजन कर लीजिए सर, 90% जो अभी बेगम बाज़ार रहता था वो थोड़ा आगे जाके दूसरा एरिया लेने लगा, अब वो आगे जाके उधर भी वैसा ही हो रहा बोल के और आगे जाके गच्चीबोली न्यू सिटी सेलेक्ट कर रहा है। कोई भी ओल्ड सिटी में आके सेटल होता हूँ बोल के कोई भी नहीं सोच रहा है सर। एनी लास्ट वर्ड्स यहाँ के इलेक्शन के बारे में इतना ही कहूँगा कि लोगों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आपका जो भी यहाँ पे कैंडिडेट जिनको नॉमिनेट किए हैं, आप उनके लास्ट वर्क देखिए, या फिर उनके अगर वो न्यू कैंडिडेट है तो उनके पास्ट वर्क्स देखिए। जैसे अब माधवी लता जी है तो उन्होंने जो आज 2 डिकेड से जो काम किया है, या फिर वुमेन सेफ्टी है, गरीबों के लिए है, हॉस्पिटल्स है, या हर चीज़ में उनका काम देखते हुए मुझे लगता है कि उनको एक चांस देना चाहिए। और स्पेशली हिंदूज़ को यूनाइट होके एक बार वोट करना ही चाहिए। एक बार करोगे तो कम से कम पता चलेगा कि यूनाइट हिंदू में कितना ताकत है। और जैसे अभी लास्ट भैया ने बताया था कि हम लोग कुछ भी रीज़न से हम लोगों को हैदराबाद के बाहर ही जाना पड़ रहा है, चाहे वो सिकंदराबाद हो, गच्चीबौली हो, या वॉट एवर प्लेस इन तेलंगाना। लेकिन पॉइंट वही है कि हैदराबाद में रहते हुए हमको इतना दूर जाके या तो जॉब करना है या बिज़नेस करना है या फिर कुछ ना कुछ वहीं पे ही एजुकेशन के लिए भी जाना पड़ रहा है। न यहाँ प्रॉपर हॉस्पिटल, ना प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, और ना ही एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे कोई बेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वही नहीं दे पा रही है। तो इस इलेक्शन में ये सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए अदर देन कास्ट एंड ऑल, कि यहाँ के डेवलपमेंट के लिए जो अभी तक 4 टर्म से शायद जिता रहे हैं इसको, तो इनको ये 4 टर्म छोड़ के अब एक नए को चांस देना चाहिए। और जब नए को दे रहे हो तो वाई कांग्रेस गवर्नमेंट जो करप्शन में डूबी हुई है, बेटर टू गिव चांस टू बीजेपी, और कोई चांस है नहीं।